क्वेश्चन नंबर 9 12th में सीबीएसई एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो लेट f सच दैट n टेंड्स टू n, मतलब ये डोमेन भी नेचुरल नंबर और को डोमेन भी नेचुरल नंबर बी डिफाइंड बाय fn। इसकी जो डेफिनेशन फंक्शन की देते हैं बहुत अच्छे से समझेंगे। n प्लस 1/2 होगा इफ n इज ऑड, n/2 होगा इफ n इज इवन। फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। स्मॉल n तो इसका एलिमेंट हो जाएगा और कैपिटल N इसका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में से n। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो इफ n इज ऑड तो मेरे पास fn दे रखा है n प्लस 1/, ऑड नंबर में कहां से स्टार्ट होगा 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर है। 1 प्लस 1/2 दैट्स 1। 3 भी आ जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास 3 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 भी आ जाएगा, मीन्स हमारे पास कितना हो जाएगा 5 प्लस 1/2 दैट्स 3 एंड कंटिन्यूस चलता रहेगा। इफ n इज इवन, उस केस में fn कितना है मेरे पास n/2, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इवन नंबर यहाँ 2 से स्टार्ट होगा, 2/2 कितना हो गया 1, और 4 डालेंगे तो 4/2 दैट इज 2, एंड हमारे पास में इसमें 6 डाल देंगे तो 6/2 दैट इज 3 एंड कंटिन्यू चलता रहेगा। ऑब्जर्व कीजिए क्या देख रहे हैं आप इसमें, n की वैल्यू जो 1 है तो आंसर इसका कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और 2 है तब भी इसका आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। मीन्स इफ x1 इक्वल्स टू 1 एंड x2 इक्वल्स टू मैंने कितना लिया 2, इससे क्या मिला मेरे को x1 नॉट इक्वल टू x2। क्लियर? x1 x2 कौन है एलिमेंट्स है ना, 1 और 2 लिया, यानी कि x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू। अब fx1 यानी कि मेरे को f1 अगर मैं पता करना चाहूँ तो मेरे पास कितना मिल रहा है इसके अंदर 1 मिल रहा है, और fx2 पता करना चाहूँ वो ये 2 है ना f2, उसकी वैल्यू भी कितनी मिल रही है मेरे को 1 मिल रही है, ये ऑलरेडी हम निकाल के देख चुके। तो दैट एम्प्लाइज दैट fx1 इक्वल्स टू fx2। मीन्स क्या देखा अपन ने, जब x1 नॉट इक्वल टू x2 है तो मिल क्या रहा है fx1 इज इक्वल्स टू fx2। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में जब नॉट इक्वल लेके चल रहे हो ना और इक्वल आ जाए तो फिर 1 1 नहीं हो सकता। वैसे भी देखा जाए ना तो 1 की इमेज कितनी है 1 है, 2 की इमेज भी कितनी 1 है, 2 की इमेज सेम होगी तो इसको 1 1 नहीं कह सकते। देयरफॉर f इज नॉट 1, इसका मतलब 1 1 नहीं हो सकता, और जब 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, ऑन टू के लिए बात करें अगर तो ऑड के लिए fn इक्वल्स टू n प्लस 1/2 है। यहाँ पर लेट fn इक्वल्स टू y ले लें और fn की वैल्यू रख दें n प्लस 1/2 इक्वल्स टू y, n प्लस y इक्वल्स टू 2y और n इक्वल्स टू 2y माइनस 1। 2y माइनस 1 में देखो क्या मिलेगा, ऑड नेचुरल नंबर मिलेगा एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो लेट fn इक्वल्स टू यहाँ y रखें तो क्या मिलेगा n/2 इक्वल्स टू y और n इक्वल्स टू 2y। ये भी किसको बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। तो इसमें हमने क्या देखा कि y की कोई भी वैल्यू भले इवन हो भले ऑड हो, नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है ना, ये n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। मीन्स देयरफॉर every element of कोडोमेन, कोडोमेन कौन है तो नेचुरल नंबर ये, having its pre-image in domain, so f is on to function। अब एक बात सुनो, इसे पूछा क्या है f इज बाइजेक्टिव,
तो बाइजेक्टिव के बारे में बात करो, हेंस एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि 1 1 नहीं था ना, बाइजेक्टिव नहीं। क्लियर? एनी डाउट? टेंथ क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल्स टू r माइनस ए 3, रियल नंबर में से 3 को रिमूव किया गया है, यानी अदर देन 3 सारे रियल नंबर, एंड b इक्वल्स टू r माइनस ए 1 दे रखा है, इसका मतलब रियल नंबर में से 1 को हटाया गया। कंसिडर द फंक्शन f सच दैट a to b डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, डोमेन के अंदर 3 है नहीं तो एग्जिस्ट रहेगा ये, इज f11 and on to justify answer। सबसे पहले देखो फंक्शन एफ एक्स जो है ना कितना है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, लेट x1 एंड x2 दोनों किससे है, a में से लेंगे अपन, लेट f(x1) इक्वल्स टू f(x2), यहाँ पर जहाँ x है वहाँ x1 पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3 कर सकते हैं। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x1 माइनस 2 एंड ये हो जाएगा x2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x1 माइनस 3 एंड x2 माइनस 2। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस का 2x2 माइनस माइनस प्लस और 3 2 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, x1 x2 माइनस 2x1, इसको इससे करें माइनस का 3x2 एंड प्लस का 6, x1 x2 एंड x1 x2 बोथ आर कैंसल्ड, 6 एंड 6 बोथ आर कैंसल्ड, देन माइनस 3x1 और यहाँ से माइनस का 2x1 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 2x1 हो जाएगा, ये उधर शिफ्ट कर दो 2x2 एंड माइनस 3x2, फाइनली क्या मिल रहा है मेरे को, माइनस का x1 इज इक्वल्स टू माइनस का x2, माइनस माइनस हटा दें, देन आ जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है भाई, देयरफॉर क्या हो गया भाई, f इज 1, यानी f ऑफ 1 1 फंक्शन। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए डिस्कशन देखो, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई ले लें, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई, दैट एम्प्लाइज दैट x माइनस 2 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ x की वैल्यू निकालनी होती है ना, एक्स वाई माइनस 3y। अब x को शिफ्ट कर लें इस तरफ और 2 को उधर राइट साइड शिफ्ट कर दें, माइनस 3y, x कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3y, देयरफॉर x इक्वल्स टू आ जाएगा 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y। क्लियर? और y 1 तो ले नहीं सकते अपन इसमें, क्योंकि b के अंदर ये है ही नहीं 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इट विल बिलोंग्स टू ऑलवेज a फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, y की सभी वैल्यू के लिए ये a को बिलोंग करेगा, देयरफॉर यानी प्री इमेज होगी सबकी b के अंदर अवेलेबल एवरी एलिमेंट की प्री इमेज a में होगी, देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। अब जवाब क्या देना था, 1 1 और ऑन टू के बारे में देना था, हो गया बस, इजी क्वेश्चन है, बस स्टेप टू स्टेप चलते रहो उसके अंदर। 11th क्वेश्चन, लेट f r टू r, मतलब डोमेन इसमें रियल नंबर और को डोमेन भी इसमें रियल नंबर, बी डिफाइंड एज f(x) इक्वल्स टू x टू द पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। चारों में से करेक्ट आंसर चूज करना है, 1 1 और ऑन टू के बारे में डिस्कशन है, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। f(x) इक्वल टू x टू द पावर 4 है और फंक्शन है रियल टू रियल, ये ध्यान रखें, रियल टू रियल है। तो अब यहाँ पर देखो कि अगर मैं
x की वैल्यू -1 लेता हूँ तो -1 की पावर 4 कितना आ जाएगा +1, और अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 की पावर 4 कितना आएगा ये भी +1। तो जवाब मिल चुका है। दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है तो 1 1 नहीं हो सकता ना, तो इसको लिखेंगे ऐसे, बिकॉज वैसे ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। बिकॉज x1 नॉट इक्वल टू x2 लेते हैं, जैसे x1 मैंने ले लिया, लेट x1 इक्वल्स टू -1 एंड x2 इक्वल्स टू +1, दैट एम्प्लाइज दैट x1 नॉट इक्वल टू x2 बट fx1, यानी कि f1 और f-1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इस केस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना, तो ये fx2 आ रहा है। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं, therefore f is not 1 1। तो सॉल्व करना आ जाए, ये तो यहाँ तो ऑब्जेक्टिव दे रखा है। अब यहाँ पर देखते हैं रेंज ऑफ f कितनी होगी। जो x की पावर 4 है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव प्रोवाइड होगी यहाँ से, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, ये होगी मेरे पास 0 से इन्फिनिटी तक। क्लियर? तो और 0 से इन्फिनिटी है ना, ये क्या है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन रियल नंबर के इक्वल सेट नहीं है, यानी ये इक्वल सेट नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल्स टू रियल नंबर के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास कमेंट क्या जाएगा बताओ इसके अंदर। जब ये रियल नंबर के इक्वल नहीं तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर f इज नॉट ऑन, यानी ये ऑन टू नहीं हो सकता, क्योंकि रेंज है ना, इसकी रेंज कोड डोमेन का इक्वल सेट होना चाहिए, तभी अपन ऑन टू कह सकते हैं। या यूँ समझें कि जैसे कोई भी डोमेन और कोड डोमेन यहाँ मार्क करके होगा, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, यहाँ 0 1 2 3 और भी बहुत सारी वैल्यू होगी इसके अंदर। यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं, -1 -2 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। अब इसमें देखो -1 की पावर 4 भी कितनी होगी, +1 होगी, ये भी कितना होगा, प्लस का 4 हो जाएगा। लेकिन यह जो नेगेटिव पार्ट है ना, ये किसी का आंसर नहीं बन रहा है, यानी कि -2 की प्री इमेज यहाँ अवेलेबल नहीं होगी, -1 की नहीं होगी, और भी माइनस की बहुत सारे नंबर्स हैं जिनकी प्री इमेज इसके अंदर होगी नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको ऑन टू नहीं हो सकता। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, डी आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस और ठंडे दिमाग से सोच के फिर उसके बाद में आंसर दें। 12th क्वेश्चन, लेट f सच दैट रियल टू रियल, इसका मतलब डोमेन भी रियल नंबर और कोड डोमेन भी रियल नंबर, बी डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू 3x। चूज द करेक्ट आंसर। इसमें 1 1 और ऑन टू के बारे में डिस्कशन है। फंक्शन fx इक्वल्स टू कितना है, 3x, लेट fx1 इक्वल्स टू fx। वैसे भी देखो एक बात बताता हूँ, कोई भी रियल नंबर लोगे ना, इंटू 3 करने से वो रियल ही रहेगा, यानी सबकी और यूनिक वैल्यू रहेगी, तो सबकी यूनिक इमेज मिल रही है तो 1 1 तो होगा ही, यानी 3x1 इक्वल्स टू 3x2, 3 कैंसिल आउट, देयरफॉर x1 इक्वल्स टू कितना आ गया, x2 आ गया, देयरफॉर f इज 1 एक जवाब तो मिल गया। अब लेट fx इक्वल्स टू y, fx की वैल्यू कितनी है 3x, और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा y/3, और y कहाँ से पिकअप करना होता है, कोड डोमेन से। कोड डोमेन कोई भी रियल नंबर डालेंगे अपॉन 3 करने से क्या होगा, वो रियल ही रहेगा, यानी कि कुछ भी हो जाए कोई भी रियल नंबर डाल दे अपॉन 3 करने से रियल ही रहता है, वैल्यू रैशनल हो इरेशनल हो कैसा भी हो। इट इज ऑलवेज बिलोंग्स टू रियल फॉर एवरी y belongs to real number, therefore f is on to, इसलिए अपन f को क्या कह सकते हैं, on to कह सकते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, 1 1 एंड on to, 1 1 on to किसमें a, इसका आंसर हो जाएगा a, यानी कि आंसर a पार्ट है। इजी क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखें, डोमेन और कोड डोमेन के बारे में बहुत सटीक जानकारी रखें, तो आप क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर पाएंगे।